नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में चैप्टर 1 हो गया था और मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कैसे बनाना है। आज जॉइंट स्ट्रोक सीखेंगे। जो हम लोगों ने स्ट्रोक पढ़ा था, जैसे प, ट, ज, है ना, अलग अलग पढ़े, जैसे ह, व, ये सब स्ट्रोक पढ़े थे अलग अलग। अब इन सबको जोड़ना कैसे एक दूसरे के साथ, है ना, ये आपका चैप्टर आता है जॉइंट स्ट्रोक। जॉइंट स्ट्रोक है ना, जैसे प, ये प है, ट, ये ये ट है ना। आपको लिखना है प ट, तो पहले ये हुआ प, ये प और ये ट, है ना। जिसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फॉलो करना है आपको। ये डायरेक्शन है, देखिए प का ऊपर से नीचे की तरफ और ट का भी ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो पहले प लिखे ऐसे ऊपर से नीचे, है ना। जहां प रुकता है वहां से ट को आपको जोड़ देना है, ठीक है। प भी लाइट है, ट भी लाइट है ना। मानकर चलिए आपको लिखना है प के साथ ह, तो ये हुआ प और यहां से ऐसे ह जोड़ देंगे, है ना। अगर मानकर चलिए जैसे आप ह 2 पढ़े थे, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे आपको लिखना है ह के साथ प, या तो पहले आप ये ह लिखे, प जोड़े, उसके बाद दूसरा जो था ऑल्टरनेट दूसरा, ये ह आया और उसके साथ प जोड़े, है ना। जहां पहला स्ट्रोक एंड होता है वहां से दूसरे स्ट्रोक को जोड़ देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको प के साथ लिखना था ट, तो आप पहले प लिखे और उसके बाद ट को ऊपर लेकर गए, ये गलत है। ट का डायरेक्शन जो था वो ऊपर से नीचे की तरफ था, तो आपको भी ट को ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है ना। आप उल्टा नहीं लिख सकते, प के साथ ट आपको नीचे ही लाना है। स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, देखिए र का ये डायरेक्शन है और च, ये च का ये डायरेक्शन है, ठीक है। र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां एंड हो रहा है, और च ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहां एंड हो रहा है। आपको लिखना है प के साथ र, तो ये प हुआ और ये र हुआ, है ना। प के साथ आपको लिखना है च, तो ये प हुआ और ये च हुआ। अब देखिए ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये र का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है, बट इसको लिख देते हैं ऊपर से नीचे, है ना। इसका एंडिंग पॉइंट में फर्क है। जोड़ने से ये पता नहीं चलता है कि ये र है या च है, क्योंकि एकदम स्लाइट डिफरेंस है। जैसे ये 90 होता है, ये होता है 60, और ज्यादा टिल्ट कर देंगे तो 30 डिग्री। अगर अलग अलग लिखे तो क्लियर पता चलता है, बट अगर जोड़े तो पता नहीं चलेगा। एंडिंग पॉइंट से हम लोग पकड़ते हैं कि स्ट्रोक एंड कहां हो रहा है। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर में एंड होगा, र हमेशा ऊपर एंड होता है, च हमेशा नीचे की तरफ एंड होता है ना। और दो स्ट्रोक में आप कैसे पढ़े थे, जैसे स स ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, और प ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, स प, या फिर ये स और ये प, है ना। दो है, हम लोग ऐसे जोड़ते हैं ताकि दोनों स्ट्रोक के बीच में एंगल बने, है ना। दोनों स्ट्रोक के बीच एंगल बने, ठीक है। दोनों स्ट्रोक के बीच में एंगल बने, यहां भी हल्का एंगल बन रहा है, यहाँ पे प्रॉपर एंगल बन रहा है। तो करेक्ट कौन सा है, ये नियम के अकॉर्डिंग ज्यादा सही है और ये गलत हो जाता है दोनों सही, बट नियम के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सही है और ये गलत है ना। इसमें क्लियर पता चल रहा है हम लोग को। जैसे आपको लिखना हो क के साथ ट, तो ये क है और ये ट है, ये तो सिंगल है, क भी सिंगल है, ट भी सिंगल, तो ये पॉसिबल है कि एक ही होगा। बट जिसका दो स्ट्रोक है, जैसे ह 2 होता है, तो एंगल वाला पकड़ते हैं। जैसे ह के साथ अभी आपको प जोड़कर दिखाए थे, तो ये ह हो गया और ये प हो गया, या फिर ये ह है और ये प है ना। इसमें दोनों में एंगल बन रहा है, दोनों पॉसिबल है, आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद दो स्ट्रोक वाला जैसे आपके पास था, एक र हुआ, एक ल तो अभी सिंगल ही है,
तो एक ल में भी गलती होता है, जैसे प के साथ आपको ल लिखना है, तो ल का है नीचे से ऐसे ऊपर, जोड़ने में क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, प के साथ ल ऐसे लिख देते हैं। ल का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, तो इसको प के साथ ऐसे लिखना है, ये नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, ये बाद में होता है बट अभी नहीं लिखना, ये लिखना है, प के साथ ल ऊपर जाना है ना। जैसे तीन तीन जोड़ना है, जैसे लिखना हो क ट ल, तो क ट ल ऐसे लिखना है, क ट ल ये नहीं लिखना है, ये सही है ना। उसके बाद ये आपका जॉइंट स्ट्रोक होता है, इससे आपका एक्सरसाइज 3, 4 और 5 बनेगा, है ना। कुछ कुछ जैसे जोड़ेंगे, जैसे क व र। एक और चीज, जैसे व है और र है, तो व जो है आपका देखिए ये व होता है और र ये होता है, ठीक है ना। आपको व और र जोड़ना है, तो ये व है, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है ना। एक स्ट्रोक का अपना स्टैंडर्ड साइज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, है ना। ये व है और र अगर लिखना तो जहां ये व एंड हुआ यही से र जोड़ देंगे, ज्यादा लंबा भी नहीं करना है आपको, नहीं तो आगे चैप्टर आता है उससे कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। ये व हुआ उसी में र जोड़ दिया, है ना। यहाँ तक क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ तक व है और यहाँ से र जुड़ा हुआ है ना। जैसे कवर लिखना है आपको, तो क लिखे व और उसी में र, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, क लिखे फिर व लिखे और उसी में र, ये गलत है ना। हाथ नहीं उठाना है आपको, उसी में कवर करना है, क व उसी में र, है ना। जैसे लिखना हो क ल र, तो ये हुआ क, ये हुआ ल और ये हुआ र। आप र दो पढ़े थे, ये र यूज कीजिए या फिर क ल र ये यूज कीजिए। अब देखिए एक चीज, ल और र लिखते हैं, जैसे ल लिखे और र लिखे, तो ये ल है ये र है ना। और र में एक और अभी तक पढ़े हैं, ये र है। आपको ल और र लिखना है, सिर्फ ल और र, ये हुआ ल ये हुआ र, या फिर ये हुआ ल और ये हुआ र। यहाँ पर हल्का सा आप पेंसिल से ऐसे शो कीजिएगा, समझ में आए कि दो है, दो स्ट्रोक जुड़ा हुआ, मतलब ये ल है, यहां से यहां तक ल है और यहां से यहां तक र है, नहीं तो ये प्रॉपर एक म के जैसा दिखेगा। अब म है तो म का अपना भी एक साइज होता है, इतना लिखेंगे, इतना बड़ा भी नहीं लिखेंगे, बट जब हम लोग स्ट्रोक को जोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कितना बड़ा है या छोटा है, इसलिए हल्का सा पेंसिल को टिल्ट कर कर यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे ताकि यहाँ पता चले। हल्का सा पेंसिल को टिल्ट कीजिएगा, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा यहाँ से दूसरा स्ट्रोक को जोड़े हैं, नहीं तो ये म का रूप ले लेता है, तो फिर डायरेक्ट ये कोई पढ़ देगा क और म, है ना, जो कि गलत है। इसको पढ़ना है क, ये पढ़ना है ल और उसके बाद ये पढ़ना है र, तो गलती यहाँ होता है, जैसे र र जोड़े तो र र या र र, समझ में आना चाहिए कि दो स्ट्रोक जोड़े हैं। जैसे एक और गलती ये होता है, ये देखिए ये कौन सा स्ट्रोक है हिंदी में, स, और ये स्ट्रोक र का हम लोग डाउनवर्ड वाला लेते हैं, ठीक है, स और ये र, तो आपको लिखना है स और डायरेक्ट यहाँ से र, ऐसे जोड़िएगा, हल्का सा पेंसिल यहाँ भी टिल्ट कीजिएगा, क्योंकि स लिखते हैं और हल्का सा फैलाकर अगर र लिखिएगा तो ये क का रूप ले लेगा, है ना। इसको हल्का सा फैलाना नहीं है आपको, ऐसे लिखकर, जैसे आपका ये कॉपी है ना, ये कॉपी है, तो आप यहाँ ऐसे स लिखे, इसको हल्का फैलाना नहीं है कि ऐसे फैला कर र लिखे, वो नहीं करना है आपको, ये गलत तरीका है। स लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से र ऐसे घुमाइए, हल्का सा पेंसिल ऐसे उठा के कीजिए ताकि समझ में आए कि यहाँ पर एंगल बना है, दूसरा स्ट्रोक को जोड़े। कर्व स्ट्रोक में जो सर्कल का पार्ट होता है उसमें कभी एंगल नहीं बनता है, बट हम लोग लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे ताकि दोनों के बीच में हल्का सा एंगल दिखे, है ना। डिक्टेशन में जब हम लोग डिक्टेशन में पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तक बनाने आ जाता है, बैठ जाता है हाथ, बट अभी के लिए आपको ऐसे लिखना है ताकि दोनों के बीच में हल्का सा आपको एंगल गैप दिखे, कर्व स्ट्रोक में भी गैप दिखे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखकर एक्सरसाइज 3, 4 और 5 बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।